प्रधान जी उसके सुखबीरी के घर गए उसे सूचना देने। वो कहने लगी उनसे कि वो तो भैया नशे में होगा, हमें भी गाली देगा, हम नहीं जा रहे। तो लाला सतीश बोले कि भैया उसके चोट ज्यादा लग गई है, आप उसके चलो, उसके खून ज्यादा बह रहा है। तब उसकी माँ और उसकी माँ सुखबीरी और उसकी बहन वे यहाँ आए। आके पंडित जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम दर्शकों को एक ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जो बनाया तो जनहित के लिए था, लेकिन अब इसका दुरुपयोग होता है। हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट की, और इसका ताजा उदाहरण गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का फरूखनगर, जहां पर अकस्मात एक युवक की मौत हो जाती है मंदिर के अंदर। जहां अकस्मात एक युवक जो नशे में था वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसके सर में, माथे में चोट लगती है। आनन फानन उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये घटना एक मंदिर में घटित होती है, जिसकी देखरेख एक कमेटी द्वारा की जाती है, और वह कमेटी वैश्य समाज से संबंधित होती है। सिलसिला आगे बढ़ता है। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक मामला बिल्कुल ठीक था। वैश्य समाज उस युवक के परिवार की इलाज हेतु कुछ आर्थिक सहायता भी करता है, परंतु उस आर्थिक सहायता का वह परिवार दूसरी तरफ ले जाता है। कमेटी के कुछ सदस्यों के ऊपर शिकायत दर्ज कराई जाती है। क्या इस तरह शिकायत दर्ज कराना सही था? मामला वाल्मीकि समाज का था। SC/ST एक्ट लगाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वाल्मीकि समाज उसी मंदिर में एक साथ श्रवण समाज के साथ बैठकर प्रसाद खाता था। फिर वैश्य समाज के लोगों पर, या ये कहें सर्व समाज के लोगों पर, ये आरोप क्यों लगाए गए? जिन पर आरोप लगाए गए उसमें 2 व्यक्ति वाल्मीकि समाज से भी हैं। समाज इस बात को लेकर एक प्रेस वार्ता करता है। उस प्रेस वार्ता में गांव के प्रधान संजय वाल्मीकि जी उपस्थित रहते हैं, और वह कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मृत्यु अकस्मात है, किसी ने हत्या नहीं की। तो वह कौन लोग हैं जो पीड़ित परिवार को पीछे से उकसा रहे हैं? उन्हें वैश्य समाज से एक बड़ी रकम लेने की बात करवा रहे हैं। क्या वाकई में वैश्य समाज आरोपी है? क्या वाकई में ये हत्या हुई? और ये हत्या हुई तो जिस दिन युवक घायल हुआ उस दिन पुलिस प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया गया? प्रेस वार्ता के दौरान वैश्य समाज ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मोटी रकम ऐंठने के लिए। SC/ST एक्ट से सबको डर लगता है। कानून तो जनहित के लिए, लेकिन अब इसका दुरुपयोग होता देखा गया है। फरूखनगर की घटना भी यही दर्शा रही है। क्या वैश्य समाज को या मंदिर कमेटी को मिलेगा न्याय? क्या षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे? ये जांच का विषय है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करते हुए वैश्य समाज को आरोपों से मुक्त करेगा। क्या होता है आगे जांच में वह भी अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत कुछ परिवारों को पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। के मंदिर में एक घटना घटित हुई थी, क्या थी पूरी घटना, जरा विस्तार से जानकारी देंगे? सर जी 2 अक्टूबर को दशहरा था।
हमारे दशहरे के दिन हमारे गुरु जी का प्रसाद होता है, क्योंकि हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। तो उस दिन गुरु जी का प्रसाद की तैयारी हम कर रहे थे। 40-45 लोग हम कीर्तन भवन के अंदर बैठे थे। जो लड़का ये गुजरा है सुधीर, ये नशे में धुत होके आया, हमें नहीं पता कहाँ से पी के आया, क्या करे, सारे दिन नशे में रहता था। ये आके कीर्तन भवन के बाहर यहाँ गिर गया। हमें अंदर से आवाज आई, हमने आके देखा तो इसके सिर से खून बह रहा था। हमने बाहर आवाज लगाई तो बाहर से ये वाल्मीकि समाज के पूर्व प्रधान है संजय जी, ये आए, 3-4 जने और आए। तो उन्होंने आके बोला ये तो सुखबीरी का लड़का सुधीर है और ये तो नशा, सारे दिन नशा करता रहता है। तो लाला हमने अपने पंडित जी मिश्रा जी को, लाला सतीश चंद जी को और ये संजय प्रधान जी, ये उनके घर भेजा। ये तीनों लोग उनके घर गए। उनकी माँ बहन से बोले कि तुम्हारा लड़का मंदिर में गिर गया है, उसके सिर पे चोट लग गई है, उसको खून बह रहा है। तो वे बोली हम नहीं जा रहे, हमें भी गाली बकेगा, वो तो नशे में रहता है, हमें भी गाली बकेगा। ये किसने कहा? ये उसकी माँ ने जी, सुधीर की मां ने। सुधीर की माँ ने जी, सुखबीरी ने जी। इसके बाद ये बोले भैया उसके चोट ज्यादा लग गई है, ज्यादा खून बह रहा है, आप हमारे साथ चलो तो उसे अस्पताल ले जाओ। तो वे तब उसकी माँ और बहन आई। हमने सबने मिलकर, पंडित जी ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने उसको अपना अंगोछा दिया, कहने लगी भैया इसके सिर पर कपड़ा बांध दो जिससे इसका खून रुक जाए। और ई रिक्शा बुला के हमने उसे अस्पताल भेज दिया जी। ये दो जब आपने अस्पताल भेजा जी तो उस दौरान उनके परिजन साथ थे? जी, उनकी माँ बहन साथ थी जी। कंटिन्यू कीजिए। उनके परिजनों का कहना है कि आपके द्वारा उसके सर में सरिया मारा गया, तो उसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल निहायत झूठ है जी। नहीं, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद 2 दिन बाद वे फिर आए, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका लड़के का जीजा और उसका भाई। वे कहने लगे उसकी हालत गंभीर है, आप हमारी कुछ मदद कर दो। हमने अपने परिवार के जो लोग थे उनको बुला के इकट्ठा करके उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करी कि मानवता के नाते लो भैया आप अपना उसका एक बच्चे का इलाज करा लो, किसी चीज की उसे कमी नहीं आनी चाहिए, समझे जी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत रईस है, जब इन्होंने 10,000 रुपए ऐसे दे दिए तो 2 दिन बाद आके कहते हैं कि हमें 2 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। ये किसने कहा आपसे? ये उनकी माँ भाई ने, माँ सुधीर के? सुधीर की माँ ने, सुधीर की बहन ने, सुधीर के भाई ने और उसके बहनोई ने जी, जोनी ने। उसके बाद? उसके बाद फिर वे कहने लगे आगे जी, हमें रोज हमसे आके गाली गलौज करते। जब वो 8 तारीख को उसकी डेथ हो गई, 8 तारीख की डेथ के बाद वे आके हमसे गाली गलौज करने लगे। हमसे कहने लगे तुम हमें 15 लाख रुपए दो, नहीं तो हमें तुम बनिए तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। हमारे साथ उन्होंने 1-2 दफे मारपीट भी करी आपके साथ? मंदिर में ही। तो आपने कहा कि ई रिक्शा से आपने उस घायल को हाँ जी, अस्पताल भेज दिया। अस्पताल भेज तो दिया जी। क्या आपकी तरफ से भी कोई व्यक्ति नहीं, गया हमारी था? तरफ से नहीं गया था नहीं जी, गया क्योंकि था। हमारे गुरुजी का प्रसाद होना था और ना हमें ये पता था कि इतनी उसकी गंभीर स्थिति है। जानकारी है आपके पास कि उसे कौन से अस्पताल में ले गए? हमें ये बाद में पता लगा कि वो उसे जीटीबी ले गई। डायरेक्ट पहले तो शायद पता लगा कि लोनी ले गए थे और लोनी वालों ने उसे भेज के रेफर करके जीटीबी भेज उसके दिया। बाद? उसके बाद हमने 2-3 दिन तक रोज पूछते थे भैया उसकी सुधीर की क्या हालत है, वो कहने लगे जी हालत उसकी ठीक नहीं है। फिर 8 तारीख को पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बात की जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें नशे की पुष्टि नहीं है। सर जी 6 दिन बाद वो उसकी डेथ हुई है, नशे तो 6 दिन बाद तो मेरे ख्याल से इसलिए शायद नहीं आई हो, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। 24 घंटे वो बालक आप पूरे समाज में पता कर सकते हैं कि सारे 24 घंटे। मतलब सारे दिन वो नशे में रहता था जी। अच्छा, आपने जो प्रेस वार्ता आयोजित की है आज, जी, उसके क्या कारण है? उसका ये कारण है कि हम भी अपना पक्ष रखना चाहते थे, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कुछ हमें ये तो क्या कुछ हमें ज्ञात हुआ है, कोई अज्ञात लोग उसके साथ, मजबूत अज्ञात लोग उसकी मदद कर रहे हैं। वो हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं जिससे कि हम इनसे पैसा मतलब ऐंठ सकेंगे। तो क्या उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत वगैरह दी जिससे जी। कि आपको आभास हुआ कि जी, उन्होंने हमारे खिलाफ 2 शिकायत दी थी। थाने में? एक मतलब कमिश्नर साहब के यहाँ जी।
तो क्या आपकी तरफ से भी कोई जांच की मांग? जी, हमने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि हमें ये मतलब हमारे साथ हमें दबाव बना के पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी जी अपने। और मांग क्या करते हैं आप शासन हम ये मांग करते हैं जी, निष्पक्ष जांच हो के और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन लोगों का एक बड़ा आरोप है कि इस मंदिर में उस समाज को घुसने नहीं दिया जाता। वो उस दिन घुस गया था, इसलिए उसके बाद मारपीट आप वाल्मीकि समाज के यहाँ पूर्व प्रधान भी बैठे हैं और वाल्मीकि समाज के बहुत लोग हैं, आप किसे भी पता कर लीजिए। कभी भी जो भी कभी मंदिर में भंडारे होते हैं, हमारे साथ ही वो खाना खाते हैं, हमारे साथ ही जिस प्लेट में हम खाते हैं उसी प्लेट में वो खाना खाते हैं। किसी तरह का कभी कोई भेदभाव नहीं, ना ही कभी किसी जाति सूचक शब्दों से हमने कभी उनका कोई इस्तेमाल करा। अब हमेशा अपना भाई की तरह माना, और बल्कि हमने अपने समाज, हमारी ही ये जमीन थी जो हमने वाल्मीकि समाज के लिए अपनी जमीन ये देके इनका मंदिर के लिए जगह दी कि भाई आप अपना मंदिर भी बना लो। हमारा तो इतना मतलब आपसी प्रेम है जी कि आपको हम बता नहीं अच्छा, सकते। उन्होंने जो शिकायत दी उसमें आरोपी किसको बनाया है? आरोपी उसमें मेरे को बनाया है जी, और राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया है जी, और मंदिर ये के पंडित जी हैं हाँ आप? जी पंडित जी हैं जी, और ये नरेश जी को जी, और 2 वाल्मीकि हैं जी। जी जी नहीं, उनके नाम क्या क्या है? एक संजय सनोफ हरसुरु व उसका साला अंकुर सनोफ मानसिंह। संजय जी, अभी सर ने बताया था कि आप वाल्मीकि समाज से आते हैं और समाज के प्रधान भी हैं आप। जी, समाज के नहीं, गांव के गांव प्रधान के है, प्रधान जी। पूर्व प्रधान है जी। 2005 से 10 तक गाँव में। अच्छा, पूर्व प्रधान है आप। जी सवाल ये है कि जो समाज के परिवार का जो अहद हुआ था आपके समाज के, जी जी जी। उनके द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया है, तो आप इस पर क्या विचार रखेंगे कि वो कितने आरोप असत्य हैं और कितने सत्य हैं? देखिए, जितना मैं जानता हूँ अपने समाज के बारे में, शायद हमारे लाला जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सभी लाला जी। आज तक इन्होंने इनकी तरफ से कोई हमारा मनमुटाव नहीं है। और वो लड़का नशा करता था और वो नशे में ही गिरा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको किसी ने मारा है, उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी की, या कि किसी की उसने जमीन नहीं दबा रखी, या कि कुछ नहीं कर रखा। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा आरोप है। तो संजय वाल्मीकि जी का ये कहना है कि जो उस दिन घटना घटी थी वो एक अनहोनी थी, जी जिसमें समाज के किसी भी वर्ग का जी कोई दोष नहीं है। जी जो आरोप वगैरह लगाए जा रहे हैं वो सारे सब असत्य हैं। झूठ है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपने समाज के लोग, कुछ 2 लोग हैं, उनको झूठे केस में फंसाया उन्हें। अगर आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, जब वो नशे में आके गाली बकेगा आस पड़ोस को, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके समाज के 2 लोगों को भी फंसाया गया है। जी जी क्या उस परिवार की उन परिवारों से कोई रंजिश वगैरह है जी या नहीं कोई लड़ाई झगड़ा कभी जी हुआ है? जी नहीं जी नहीं, ऐसा जो कुछ नहीं है। जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं वो पूर्णतः असत्य हैं, ये कहना है संजय वाल्मीकि जी का। जी जी जी। पंडित जी क्या नाम है? मेरा नाम पंडित राजेंद्र पांडे है। मैं चित्रकूट मंडल का रहने वाला हूँ। कई वर्षों से यहाँ सेवा करता हूँ गुरुद्वारे में। और 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन हमारे मंदिर में गुरु नानक जी का प्रसाद होता है, ध्वजारोहण होता है। उसमें हमारे लाला लोग गांव के गाजियाबाद और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं। हम लोग सब अपने कार में लगे हुए थे। वो बालक जो वाल्मीकि जिसका नाम इधर से गया एक बार इधर आकर के यहाँ पर खंबे के पास अपने यहाँ पर ऑटोमेटिक गिर गया। जब गिरा तो धम से गिरने की आवाज़ आई। हम लोग अंदर से आकर के बाहर देखे तो गिरा पड़ा हुआ था। तो मिश्रा जी और हमारे लाला जी और संजय ये गए वहाँ पर उनके माता को बुलाने के लिए। वो काफ़ी देर के बाद आई। मैंने वहाँ खड़े होकर के अपनी सर की टावल दिया, तौलिया दिया, इसके सिर में बांध लीजिए और इसको जल्दी अस्पताल ले जाओ। और फिर इसके बाद वो अस्पताल चले गए। जो भी आरोप उनके परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल ये सौगंध है, किसी भी प्रकार की कोई लोग वो नहीं है, सरासर गलत है, झूठ है, बिल्कुल है झूठ है। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानते हैं उस दिन जो घटना घटित हुई जी वो एक अनहोनी थी? हाँ, अनहोनी थी, नशे की हालत में हुई है। अच्छा, नशे की। हाँ। किस समय की घटना थी? 2 अक्टूबर की। लगभग 2:30 साढ़े तीन 3 साढ़े 3 बजे। आरोप विपक्ष के ये भी हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं
कि उस दिन यहाँ पर भंडारा हो रहा था? भंडारा नहीं था, केवल गुरु जी का हलवे का प्रसाद होता है हमारे यहाँ। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला गाजियाबाद के फरूख नगर क्षेत्र में। यहाँ इस गांव के अंदर 2 अक्टूबर 2025 को एक घटना घटित होती है। उस घटना में कुछ लोगों द्वारा गांव के ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया जाता है। वह आरोप कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं, इसकी जानकारी हम गांव के सर्व समाज से लेंगे, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, और उन लोगों से भी जानकारी लेंगे जिनको इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, आपका नाम? संजय गोयल जी। संजय जी, जानकारी लगी है कि 2025 2 अक्टूबर को एक घटना घटित होती है जी इसी मंदिर में जहाँ पर हम उपस्थित हैं। जी क्या थी घटना और क्या कारण था कि उसमें समाज के लोगों को आरोपी भी बनाया गया? सर जी, ये 2 अक्टूबर को दशहरा था। हमारे दशहरे के दिन गुरु जी का प्रसाद होता है और ध्वज रोपण होता है। हम सब अपने वैश्य समाज के लोग जो कि बाहर से भी आए थे, गाजियाबाद से भी, शालीमार गार्डन से भी, हमारे यहाँ के परिवार के भी लोग सब इकट्ठे हो गए। हम अंदर अपने कीर्तन भवन में बैठे थे। अचानक हमें धमदेनी सी आवाज आई। हमने बाहर आके देखा तो एक लड़का यहाँ पे जमीन पर गिरा पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था। हमने बाहर आवाज लगाई। वाल्मीकि समाज के जो पूर्व प्रधान है संजय, 3-4 जने आए। उन्होंने देख के कहा ये तो सुखबीरी का लड़का सुधीर है, ये तो सारे दिन नशे में रहता है। और ये कह के फिर हमने लाला सतीश, अपने पंडित जी मिश्रा जी को और संजय प्रधान जी उसके सुखबीरी के घर गए उसे सूचना देने। वो कहने लगी उनसे कि वो तो भैया नशे में होगा, हमें भी गाली देगा, हम नहीं जा रहे। तो लाला सतीश बोले कि भैया उसके चोट ज्यादा लग गई है, आप उसके चलो, उसके खून ज्यादा बह रहा है। तब उसकी माँ और उसकी माँ सुखबीरी और उसकी बहन वे यहाँ आए। आके पंडित जी राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें अपने गले का अंगोछा दिया, कहा कि भैया इसके सिर पे बांध लो, इसका खून ज्यादा बह गया, इसका खून रुक जाएगा। मुझे एक जानकारी और लेंगे कि आपने अभी बताया था कि वैश्य समाज का जो उस दिन कार्यक्रम जी था जी उसमें बाहर से भी लोग आए थे। हाँ लेकिन जी ऐसा तो नहीं है कि जो परिवार जिसके ये घटना घटित हुई इसके साथ जी उन्होंने वैश्य समाज को देखकर, क्योंकि आजकल वैश्य समाज की आबो हवा ज्यादा है, जी 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 वैश्य समाज का कोई भी परिवार कितना भी नीचे हो लेकिन उसे ऊंचा ही माना जाता है। जी 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 तो कहीं कारण ये तो नहीं है? बिल्कुल, इसके पीछे किसी न किसी दबंग आदमी का हाथ है। किसी से उन्होंने कहा कि ये तो 400 करोड़ का आदमी है, इससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, तो उनको दबवा के उससे झूठा मतलब रिपोर्ट उन्होंने हमारे खिलाफ करवाई जी। झूठी रिपोर्ट जी जानकारी लेंगे, क्योंकि उस दिन आप यहाँ पर उपस्थित थे। जिस जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि आपने अपना अंगोछा वगैरह भी दिया, मतलब आपने एक सोच विचार किया कि बच्चा बच जाए, और उसके बावजूद भी क्या कारण रहे कि आपको आरोपी बनाया गया? ये केवल तो एक भावना बन गई है लोगों की कि नींबू और बानिया दावे से रस दे। ये बनियों का मंदिर है, बनियों की कमेटी है। यहाँ लोगों का भावना ये है कि इनसे जितना दबा लोगे उतना पैसा मिल जाएगा। पैसा हड़पने के लिए झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हमारी जानकारी ये भी लगी है कि जो दूसरा पक्ष है उन्होंने आप पर ये भी आरोप लगाए हैं कि वाल्मीकि समाज को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर के अंदर सभी का प्रवेश है, सभी प्रवेश करते हैं। उन लोगों के प्रवेश को वर्जित किया जाता है जो दारू पी करके आते हैं, नहा करके नहीं आते हैं, अंट संट के अपशब्द बोलते हैं। उन लोगों को बाहर किया जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते हो। अगर नहा के आए हो, पूजा करने के उद्देश्य से आए हो, तो मंदिर खुला है, भगवान के दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी का कहना है कि जो व्यक्ति एक अच्छे भाव से आता है हाँ, उसका मंदिर या मंदिर की हाँ, कमेटी स्वागत करती है। जहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दारू पी करके आओगे, बिना नहाए आओगे, आप अंट संट की अवस्था में आओगे, तो फिर हम ही लोग वर्ज देते हैं कि नहीं, मंदिर नहीं घुसना, तुम प्रवेश नहीं करना। प्रवेश तो तब है जब आप पवित्र अवस्था में होंगे, तभी तो मंदिर आएंगे, तभी तो पूजा कर। चाचा जी, आपका नाम क्या है? नरेश कुमार, नरेश जी, कहाँ रहते हैं? हरुनगर। फरुखनगर में। आप पर भी आरोप लगाए गए हैं हाँ जी, कि आपने उस लड़के की हत्या की, ये आरोप आप पर लगे हुए हैं। उस दिन उम्र कितनी है आपकी? 76 साल। 76 साल। और उस लड़के की उम्र क्या होगी? पता नहीं जी। अच्छा, आपको नहीं पता। तो आज ऐसे क्या कारण है कि आपको आरोपी बना दिया गया? आरोपी मेरे को 2 महीने बाद बनाया गया। 2 महीने बाद बनाया गया। जबकि मैं उस दिन मंदिर में भी नहीं था। आप मंदिर में उस समय थे नहीं नहीं। जब ये घटना घटी? हाँ जी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा गोयल है। आशा गोयल। हाँ जी। आशा गोयल जी,
कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? पुश्तैनी गांव होगा। हाँ जी, अच्छा, जिस एक दिन से आरोप हमारी शादी हुई है उसी दिन से हम यहीं रह रहे हैं। एक आरोप लगा है हाँ जी, वैश्य परिवारों पर कि उन्होंने एक व्यक्ति की या एक युवक की यहाँ पर हत्या की। अभी हमने देखा था, भावुक भी हो रही थी। क्या ये सत्य है बात कि उस युवक की हत्या की गई? ये सत्य नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरे पति हैं, इनको घेरा जा रहा है। ये मेरे ससुर समान चाचा जी हैं, इनको घेरा जा रहा है। ये मेरे भाई समान पंडित जी हैं, इनको घेरा जा रहा है। कुछ लोग मिलकर हम लोगों को घेर कर ये चाह रहे हैं कि हमें पैसा मिले इनसे, क्योंकि हम उनके साथ भलाई करी ना। वो गिर गए, हम चुप लगा जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर जिस टाइम वो कहती है हम यहीं खड़े थे, हमारे सामने मारा, अगर उनके सामने मारा तो जभी पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? पुलिस दूर तो नहीं थी। उसके बाद इन लोगों ने कन्वेंस करा के उसे भेजा है। उसके बाद भी वो रास्ता पुलिस के साथ से जाता है। पुलिस 24 घंटे हमारी जनता के लिए तत्पर तैयार रहती है। तो वो लोग क्यों नहीं थाने में रिपोर्ट कराकर जब निकले? जब वो 8 दिन बाद गुजर गया है, उसके बाद उन्होंने साजिश रचकर इन लोगों को फंसाया है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि मोटे से मोटा पैसा इन लोगों से हड़पा जाए। ये जो वैश्य समाज पर, हमारे वैश्य परिवारों पर जो आरोप लगाए हैं, मुख्य कारण यही है कि वैश्य समाज को लेकर कि वैश्य समाज है, अच्छा पैसा दे देगा, कहीं पर कोई शिकायत नहीं करेगा। हाँ, बस कि ये लोग कमजोर हैं, ये बोलेंगे नहीं, लेकिन अच्छाई कभी नहीं दबती है। दो अक्टूबर 2025 को चौकी क्षेत्र फरकनगर थाना टीला मोड़ के अंतर्गत एक घटना घटित होती है। घटना में जानकारी लगती है कि एक युवक जो नशे में मंदिर के अंदर गया था, वो वहां पर एक अनहोनी का शिकार हो जाता है, गिर जाता है नशे की हालत में, जिसे जख्मी हालत में लोनी के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। मामला फरकनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पीड़ित के आरोपी मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मौत अचानक नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है, और हत्या का आरोप मंदिर कमेटी पर लगाया जाता है। कुछ लोगों पर आरोप तय भी कर दिए जाते हैं। क्या है सच, क्या है झूठ, ये पुलिस प्रशासन की जांच के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये भी जानकारी लगी है कि पीड़ित परिवार द्वारा सिर्फ कुछ पैसे ऐंठने के लिए मंदिर कमेटी या वहां के सदस्यों पर ये आरोप लगाए गए हैं।